मकर संक्रांति। इस नाम के पीछे की कथा को लेकर ही कई मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना वापस होकर लौटता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृत कम्बलम सबुक्तया सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसीलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भी मेला लगता है। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। नए साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इसके लिए देश के कई शहरों में पतंग पर्व भी होता है। इस त्योहार पर लोग अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन पतंग क्यों उड़ाई जाती है और ये परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? तो दरअसल मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का धार्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि ये परंपरा भगवान श्री राम के द्वारा शुरू हुई मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है जो प्रभु श्री राम के समय शुरू हुई। तमिल की तन्नाना रामायण के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी और वो पतंग इंद्रलोक में चली गई। तभी से भगवान राम द्वारा शुरू की गई ये परंपरा लोग निभाते आ रहे हैं। इसी वजह से मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव भी मनाए जाते हैं। वहीं पतंग उड़ाने के पीछे सेहत संबंधी लाभ भी है। पतंग उड़ाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। दरअसल मकर संक्रांति का त्योहार जनवरी के दौरान सर्दी के सीजन में आता है। कड़ाके की ठंड के दौरान पड़ने वाले इस त्योहार पर जोरदार सर्दी रहती है। ऐसे में सुबह की धूप में पतंग उड़ाने से शरीर को विटामिन डी और ऊर्जा मिलती है। आपको बता दें, धूप में सर्दियों में होने वाली स्किन संबंधी समस्याओं को दूर करने की क्षमता होती है। धर्म, संस्कृति और समाज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।